गुड मॉर्निंग क्लास। हम ट्रांसलेशन में क्वेश्चन वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख रहे थे इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो 4 न्यू क्वेश्चन वर्ड्स हमने स्टार्ट किए थे, लेट्स रिवाइज देम। वाई मतलब क्यों, विच मतलब कौन सा, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितना। विच और हाउ मैनी इन दोनों ही क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम ज्यादातर एक नाउन का यूज करते हैं और हाउ मैनी के साथ हम काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं इन इट्स प्लूरल फॉर्म। हाउ मैनी के साथ जो हम नाउन लगाते हैं दैट मस्ट बी अ काउंटेबल नाउन एंड दैट टू इन इट्स प्लूरल फॉर्म। तो चलिए सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज वह इमारत का निर्माण कैसे करता है। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस में ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर इंग्लिश में हम इस सेंटेंस की बात करें तो दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसमें ढूंढेंगे कि इसमें काम कौन सा हो रहा है। तो काम इसमें हो रहा है निर्माण करना, बिकॉज इट इज अ वर्ब। ये एक क्रिया है और क्रिया जो होती है वह काम होती है। दूसरा हम देखेंगे कि काम कौन कर रहा है। तो काम करने वाला है वह। काम करने वाला कौन है? वह। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। एंड द थर्ड थिंग दैट वी हैव टू फाइंड इज द क्वेश्चन वर्ड, जो हमें बाय हार्ट होने चाहिए, जिसकी मदद से हम क्वेश्चन वर्ड इन हिंदी और इंग्लिश निकाल सकते हैं। तो ये हमारी वर्ब हो गई निर्माण करना, सब्जेक्ट वह और क्वेश्चन वर्ड है कैसे। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। अब मैंने आपको पहले भी बताया था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होती, बट वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए इंटेरोगेटिव में हम वही हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे जो हमने नेगेटिव में सीखी थी, डू और डस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो डस एंड प्लूरल है तो डू। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, तो हाउ डस, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है हाउ डज। अब आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही। हाउ डज ही, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड इन लास्ट ऑब्जेक्ट। हाउ डज ही, निर्माण करना, बिल्ड। हाउ डज ही बिल्ड, क्या निर्माण करता है? बिल्डिंग। तो हाउ डज ही बिल्ड द बिल्डिंग। ये हो गया हमारा सेंटेंस इंग्लिश में। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस और क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन ही वो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। तुम सवाल क्यों पूछते हो। क्या है? तुम सवाल क्यों पूछते हो। कोई व्यक्ति होता है ना जो बार बार हर छोटी बड़ी बात पे क्वेश्चनिंग करता रहता है, तो उससे बोलेंगे तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो। ऐसे तो बोलेंगे तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो। तो इसमें हमें यही पूछा गया है, तुम सवाल क्यों पूछते हो। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो अभी हमने ऊपर देखा था। तो इसमें हमें क्या पूछना है? सबसे पहले ढूंढना है वर्ब, जो है पूछना, मतलब कि आस्क। पूछने वाला है तुम, जो कि एक सब्जेक्ट है, और क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है? क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, और वाई के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू या डज आएगा, और सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, तो इसके लिए हम डू का यूज करेंगे। तो वाई डू यू, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। वाई डू यू, वर्ब आस्क, सवाल द क्वेश्चन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू यू आस्क द क्वेश्चन, तुम सवाल क्यों पूछते हो। द नेक्स्ट वन, हम कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं। ऐसा कभी होता है, यहाँ पर अगर हम गाड़ी को ना लें, कोई भी चीज ले लें, मोबाइल ले लें, वॉच ले लें, या हम कभी कपड़े खरीदने जाते हैं तो मम्मी बोलेंगी ना आपको कौन सा कपड़ा खरीदना है, कौन सी ड्रेस आपको अच्छी लग रही है। तो हम कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं। पापा हैं कोई कार खरीदने गए हैं, वहां पर काफी सारी वेराइटीज की कार है, शोरूम में कार्स तो होती हैं। तो हम पापा से क्या बोलते हैं, पापा हम कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं। तो बस यहाँ पर वही बताया गया है।
तो इसमें काम हो रहा है खरीदने का, करने वाले हैं हम, क्वेश्चन वर्ड है कौन सी गाड़ी, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कौन सी का मतलब होता है विच, और मैंने बताया था विच के साथ ज्यादातर हम नाउन का यूज करते हैं। तो विच कार, कौन सी गाड़ी। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, खरीद रहे हैं के लिए हम यूज करते हैं आर, क्योंकि यहां पर हम हैं। विच कार आर, सब्जेक्ट है वी, विच कार आर वी, वर्ब है खरीदना तो बाय, लेकिन अभी कंटिन्यूटी में है तो बाइंग, विच कार आर वी बाइंग। अगर हमें इसमें ऑब्जेक्ट लगाना है तो हम आज कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, विच कार आर वी बाइंग टुडे। तो यहाँ पर हमारा है कोई ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एंड द क्वेश्चन इज विच कार आर वी बाइंग, दैट्स इट। द फोर्थ सेंटेंस इज मम्मी कितने अंडों को उबाल रही थी। मैंने मम्मी को उस समय देखा था कि पास्ट टेंस में जो टाइम निकल गया कि मम्मी अंडों को उबाल रही थी। तो कोई मुझसे पूछ रहा है कि आपकी मम्मी कितने अंडों को उबाल रही थी, ठीक है ना। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, उबालने का, करने वाला है मम्मी, क्वेश्चन वर्ड है कितने अंडे, फाइन। और ये टेंस जो है वो हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे कितने की होती है हाउ मैनी, और हाउ मैनी के साथ मैंने आपको बताया था हमेशा काउंटेबल नाउन इन इट्स प्लूरल फॉर्म आता है। तो हाउ मैनी अंडे की होती है एग्स, तो हाउ मैनी एग्स उबाल रही थी, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे बताइए हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी कि वर आएगी, बताइए। हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज आएगी कि वर आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें वॉज, क्योंकि मम्मी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। हम एग्स के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे, हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं मम्मी के लिए। तो हाउ मैनी एग्स वॉज मदर बॉइलिंग, मम्मी कितने अंडों को उबाल रही थी। हाउ मैनी एग्स वॉज मदर बॉइलिंग, तो जो वॉज है वो हमने मदर के लिए लगाया है, ना कि एग्स के लिए। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगला है वह अपने चेहरे को कैसे ढकेगी। सपोज करिए आपकी कोई सिस्टर है, वो कहीं गई हुई है और वहां पर एकदम से सपोज करिए आंधी तूफान आने लगा, या फिर बहुत तेज बारिश होने लगी, या बहुत ज्यादा ठंड है। तो आपको ये चिंता सता रही है कि वहां पर वह अपने चेहरे को किस चीज से ढकेगी। मतलब अगर आंधी चल रहा है तब भी तो ढकना है कि आंखों में कुछ चला ना जाए, ठंड लग रही है तब भी हम अपने चेहरे को कवर कर लेते हैं ताकि चेहरे पर ठंड ना लगे। तो यहाँ पर इसी बात को पूछा गया है। काम हो रहा है ढकने का, करने वाला है वह, और क्वेश्चन वर्ड है कैसे, ठीक। और ये कौन से टेंस का है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह अपने चेहरे को कैसे ढकेगी। सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो हम लिख देते हैं हाउ। क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शेल। विल आता है शेल आता है आई और वी के साथ, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ आता है विल। तो यहां पर हम लगाएंगे विल। हाउ विल शी, क्योंकि वह शी के लिए यूज किया है ढकेगी। हाउ विल शी, वर्ब है ढकना, कवर। हाउ विल शी कवर, अपने चेहरे को। हर फेस, वह अपने चेहरे को कैसे ढकेगी। हाउ विल शी कवर हर फेस। पत्ते पेड़ से क्यों गिरते हैं। पत्ते जो हैं वे पेड़ से क्यों गिरते हैं। अब भाई पत्तों का पेड़ से गिरने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। बहुत तेज हवा चल रही है तो पत्ते गिर जाते हैं, हमने पेड़ को बहुत जोर जोर से हिलाया तब भी पत्ते गिर जाते हैं, पत्ते सूख चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं तो वे अपने आप ही झड़ जाते हैं। तो पत्तों के गिरने का कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो पत्ते पेड़ से क्यों गिरते हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है। काम हो रहा है गिरने का, करने वाला है पत्ते, और क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो वाई। अब इसमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्यों का तो इंग्लिश हमने लिख दी। अब पत्ते जो है वो है प्लूरल फॉर्म में, तो वाई डू लीव्स, पत्ते क्यों, वाई डू लीव्स। अब आएगी वर्ब फॉल, और आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में ई और एस लगाते थे, ई एस और एस लगाते थे, क्वेश्चन
वाले सेंटेंसेस में इसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब पहले ही यूज कर चुके हैं। वाई डू लीव्स फॉल, कहां से? फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, फ्रॉम द ट्री। ठीक है, अब देखते हैं द लास्ट टू सेंटेंसेस। वे कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे? कुछ लोगों के बारे में पूछा जा रहा है कि वे जब पढ़ते थे तो कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का, करने वाला है वे, और क्वेश्चन है कौन से स्कूल में। कौन से का मतलब होता है विच। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं विच स्कूल, क्योंकि एक साथ ही लिखना है क्वेश्चन वर्ड और इस नाउन को। तो विच स्कूल, पढ़ रहे थे, प्लूरल है वर। अब देखिए यहां भी देखिए स्कूल के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया है हमने वे, मतलब कि दे के लिए। विच स्कूल वर दे, हम बोलते हैं दे वर, तो वर दे, वर हमने जो लिया है वो दे के लिए लिया है। विच स्कूल वर दे। पढ़ने की इंग्लिश वैसे तो रीड होती है, लेकिन यहाँ पर हम रीड तो लगा नहीं सकते क्योंकि स्कूल में हम रीड नहीं करते। वी स्टडी इन द स्कूल, तो हम यहाँ पर लगाएंगे स्टडीइंग। विच स्कूल वर दे स्टडीइंग। अब स्कूल में है तो यहाँ पर हम इन विच स्कूल लगा देंगे, बस इन हम लास्ट में नहीं लगाएंगे, स्टडीइंग इन नहीं। इन विच स्कूल वर दे स्टडीइंग। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस, बीमार बच्चा कितनी बार छींकेगा। अब ये सेंटेंस आपको खुद ही ट्रांसलेट करना है, बस मैं आपको इसमें वर्ब, सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड समझा देती हूँ। बीमार बच्चा कितनी बार छींकेगा, काम हो रहा है छींकने का, करने वाला है बीमार बच्चा। बात का ध्यान रखिएगा, केवल बीमार नहीं, केवल बच्चा नहीं, बीमार बच्चा। और क्वेश्चन वर्ड है कितनी। अब आप कहेंगे मैम कितनी के साथ आपने कोई नाउन तो लगाया नहीं, तो कितनी बार जो है ये पूरा ही हमारे नाउन काउंटेबल नाउन है। कितनी बार मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, इसको हम काउंट कर सकते हैं ना। तो कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाउ मैनी टाइम्स। तो हमारे पास वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड है और सब्जेक्ट है, तो इसको आपको खुद ही ट्रांसलेट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।